नमो भगवते महावराहे। आज गोकर्णेश्वर तथा जलेश्वर के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद संपूर्ण देवताओं के साथ परामर्श कर इंद्र ने भगवान शंकर के पास जाने का विचार किया। सभी देवता उस ऊंचे शिखर से उठे और नंदी के साथ आकाश मार्ग से उन्होंने प्रस्थान कर दिया। भगवान रुद्र ने अन्वेषण करने में तत्पर होकर अखिल देवताओं ने स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और नागलोक सर्वत्र छान डाला तथा वे उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए, पर उनका पता न चला। अब उनके मन में निराशा छा गई। रुद्र का पता न देख उन्होंने चारों समुद्रों पर्यंत 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पर भी ढूंढना आरंभ किया। फिर वे वनों से युक्त महान पर्वतों की कंदराओं और उनके ऊंचे शिखरों पर भी गए तथा उन्हें गहन निकुंजों और क्रीड़ा स्थलों में भी सब और खोजते रहे। उनके इस प्रकार ढूंढने के प्रयास से इस पृथ्वी के तरणों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, पर इतना प्रयत्न करने पर भी भगवान शंकर को प्राप्त करने में देवताओं को सफलता न मिली और भगवान शंकर का दर्शन उन्हें ना मिल सका। अतः देवता लोग अत्यंत उदास हो गए। आगे के कर्तव्य के संबंध में परस्पर विचार विमर्श और वार्तालाप करने के पश्चात वे सभी देवता ब्रह्मा की शरण में आए। तब ब्रह्मा ने मन को सावधान करके संसार को कल्याण प्रदान करने वाले उस शंकर का समाहित मन से ध्यान किया। उनके वेश और अलंकारों के ध्यान करने से मुझे एक उपाय सूझ गया। फिर मैंने देवताओं से कहा, हम लोगों ने निरंतर अन्वेषण करते हुए सारी त्रिलोकी छान डाली है, किंतु भूमंडल पर श्लेषमातक वन नामक स्थान पर नहीं गए। अतः प्रधान देवताओं, हम सभी लोग यहाँ से उस देश में चले। इस प्रकार कहकर उन संपूर्ण देवताओं के साथ हम लोग उस दिशा की ओर प्रस्थित हो गए और शीघ्रगामी विमानों पर चढ़कर तत्क्षण श्लेषमातक वन में पहुंच गए। वह पुण्यमय स्थान सिद्ध और चरणों से सेवित था। वहाँ पर्वतों की बहुत सी कंदराएं तथा अनेक प्रकार के पवित्र एवं परम रमणीय स्थान ध्यान करने के उपयुक्त थे। उनमें सभी गुणों की अधिकता थी। अनेक सुंदर आश्रम, उद्यान और स्वच्छ जल वाली नदियां शोभा बढ़ा रही थीं। उस वन में श्रेष्ठ सिंह, भैंसे, नील गायें, भालू, बंदर, हाथी और मृगों के झुंड शब्द कर रहे थे। सिद्ध आदि पुरुषों से वह स्थान भरा था। देवताओं ने इंद्र को आगे करके उसमें प्रवेश किया। वहाँ वे रथ आदि सवारियों को छोड़कर पैदल ही गए। फिर हम सभी कंदराओं, झाड़ियों एवं वृक्षों से भरे हुए सघन वनों में संपूर्ण देवताओं के स्वरूप भगवान रुद्र को खोजने में संलग्न हो गए। आगे जाने पर हमें एक अत्यंत सुंदर वन मिला, जो सभी वनों का अलंकार था। वहाँ बहुत सी पर्वतीय नदियाँ और फूले हुए अनेक वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सभी देवताओं ने उसमें प्रवेश किया। नदियों के तट पर कुंद तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले हंस विचर रहे थे। फूलों से अच्छी गंध निकल रही थी, जिसके कारण वह वन सुवासित हो रहा था। वहाँ बिखरी हुई बालुकाएं ऐसे प्रतीत होती थी मानो मोतियों के चूर्ण हैं। उसी स्थान पर क्रीड़ा करती हुई मन को मुग्ध करने वाली एक कन्या दिखाई पड़ी। सभी देवताओं ने इसे देखकर मुझे सूचित किया। क्योंकि संपूर्ण देवताओं का मैं अग्रणी था, मैं सोचने लगा, ये क्या बात है। फिर मैं एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो गया। तभी मुझे उस कन्या के विषय में सहसा ज्ञान हुआ। मैंने सोचा, संसार के शासक शंकर की मूल शक्ति, जिन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री होने का गौरव मिल चुका है, निश्चय ही ये वही भगवती उमा देवी ही हैं। इसके बाद सभी प्रधान देवता उस पर्वत शिखर के ऊपर चढ़ गए और वहां से नीचे की ओर देखने लगे। तब उन सभी को सुरसत्तम शंकर का दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय वे प्रभु मृग समूह के बीच में उनके रक्षक की भांति विराजमान थे। उनके सिर पर एक सींग और एक पैर था। वे तपाए हुए सोने की भांति चमक रहे थे। उनका प्रत्येक अंग गठित, उनके मुख नेत्र सुडोल और सुंदर थे तथा उनके दांत बड़े सुंदर थे।
उस समय ऐसे मृग रूपधारी भगवान रुद्र को देखकर सभी देवता शिखर से उतरकर उनकी ओर दौड़े। उन मृगेंद्र को पकड़ने के लिए उनके मन में तीव्र अभिलाषा जग गई थी। अतः बड़े वेग से वे सब प्रकार के उद्यम में तत्पर हो गए। फिर तो इंद्र ने सिंह के अगले भाग को पकड़ लिया। मैं भी वही था। मैंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनके सिंह के मध्य भाग में अपना हाथ लगाया। यही नहीं, उन महात्मा के सिंह के मूल भाग को श्री हरि ने भी पकड़ लिया। फिर इस प्रकार तीनों ने पकड़ लेने पर वह सिंह 3 भागों में विभक्त हो गया। इंद्र के हाथ में अगला भाग, मेरे हाथ में बीच का भाग और विष्णु के हाथ में मूल भाग शोभा पाने लगा। इस भांति उनके 3 रूप हो गए। इस प्रकार हम लोगों ने जब सिंह के तीनों भाग को अपना लिया, तब वे प्रधान मृग रूपधारी शंकर सिंह रहित होकर वहाँ ही अंतर्धान हो गए। फिर हम लोगों के लिए वे अदृश्य हो गए और आकाश में चले गए तथा उपालंब देते हुए कहने लगे, देवताओं, मैंने तुम्हें ठग लिया। तुम लोग स्वयं हमें प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं शरीरी होकर तुम्हारे हाथ लग गया था, किंतु छुड़ाकर यहाँ आ गया। अब तुम लोग केवल मेरे सिंह से ही संतोष करो। तुम लोग मेरे वास्तविक रूप से वंचित हो गए। मैं अपने पूरे शरीर से रह सकूं तो धर्म भी अपने चारों पैरों से रहने लगे। यह मेरा सिद्धांत है। देवताओं, यह श्लेषमातक वन है। यही मेरे श्रृंगों की विधि पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। इस कार्य को जगत का कल्याण होगा। यह वन अत्यंत महान पुण्य क्षेत्र होगा। मेरे प्रभाव से प्रभावित इस स्थान पर महान यज्ञ संभाव्य है। भूमंडल पर जितने तीर्थ, समुद्र तथा नदियां हैं, मेरे लिए वे सब यहाँ आएंगे। हिमवान पर्वतों के राजा हैं। उनके एक शुभ प्रदेश का नाम नेपाल है। मैं वहाँ पृथ्वी से स्वयंभू रूप से प्रकट होऊंगा। मेरे उस विग्रह में 4 मुख होंगे और मेरा सिर प्रचंड तेज से प्रकाशित होगा। फिर तीनों लोकों में सब जगह पशुपतिनाथ के नाम से मेरी ख्याति होगी। वही नागहृद नाम से प्रसिद्ध एक विशाल हृद होगा। संपूर्ण प्राणियों का हित करने के विचार से मैं उसके जल में 30,000 वर्षों तक निवास करूंगा। जिस समय वृश्चिक कुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और वे इंद्र की प्रार्थना से अपने चक्र द्वारा पर्वतों को उखाड़कर दानवों का संहार करेंगे, उस समय वह मलेच्छों से भरा प्रदेश शुद्ध होगा। बहुत से सूर्यवंशी क्षत्रिय उत्पन्न होंगे और उनके प्रयास से मलेच्छों की सत्ता समाप्त हो जाएगी। साथ ही क्षत्रिय गण उस देश में ब्राह्मणों को बसाएंगे और उन ब्राह्मणों की सहायता से प्रचलित धर्मों की स्थापना करेंगे। उन्हें अविनाशी एवं अचल राज्य की उपलब्धि हो जाएगी। पहले कुछ दिनों तक वह प्राण शून्य ही रहेगा। पश्चात क्षत्रिय वंश में उत्पन्न वे राजा लोग मुझे उस शून्य स्थान में प्राप्त कर मेरे अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा करेंगे। इसके बाद वह स्थान प्रसिद्ध ब्राह्मणों तथा संपूर्ण वर्णाश्रमों से संपन्न होकर एक महान जनपद बन जाएगा। उस जनपद के विस्तृत भाग में राजाओं का सम्यक प्रकार से निवास होगा और सामान्य जनता वहां सुखपूर्वक निवास करने लगेगी। सभी प्राणी प्रत्येक समय में वहां मेरी आराधना करेंगे। जो सज्जन एक बार भी विधि के साथ मेरी वंदना एवं दर्शन करेंगे, उनके संपूर्ण पाप भस्म हो जाएंगे। साथ ही वे शिवपुरी में जाएंगे और वहां उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो जाएगा। मेरा यह स्थान गंगा से उत्तर और अश्वनी मुख से दक्षिण में 14 योजन दूरी के विस्तार में होगा। ऐसा समझना चाहिए, वागमती नाम की नदी हिमालय के ऊंचे शिखर से निकलकर उसकी शोभा बढ़ाएगी। उस बागमती नदी का शुद्ध जल भागीरथी गंगा से भी 100 गुना अधिक पवित्र कहा गया है। उसमें स्नान करने के प्रभाव से मानव विष्णु और इंद्र के लोकों का स्पर्श करके शरीर त्यागने के पश्चात सीधे मेरे लोक में पहुंच जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। इस क्षेत्र में निवास करने वाले घोर पाप कर्मा ही क्यों न हो, उन्हें भी यह गति सुलभ हो जाती है।
इंद्र की नगरी में जो नियम पूर्वक निवास करने वाले देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, उरग, मुनि, अप्सरा और यक्ष प्रभृति हैं, वे सभी मेरी माया से मोहित होने के कारण मेरे उस गुह्य स्थान में जाने में असफल हैं। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।